ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज 15 जून है और आज ही सूर्योदय के साथ ही ग्रहों के राजा सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये राशि परिवर्तन वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य का ये गोचर उनके धन भाव में हो रहा है। कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और भाग्य भाव में शनि विराजमान हैं। तो ये ग्रह स्थितियां वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ हैं, बहुत ही लाभ देने वाली हैं और बहुत ही अनुकूल हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा इस गोचर का आपके जीवन पर। मेरी बात अच्छी लगे तो अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। सुख भाव के स्वामी सूर्य 15 जून प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर चुके हैं। लाभ भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि सूर्य के मित्र हैं और अत्यंत शुभ स्थिति में हैं। सूर्य और बुध का संबंध आपके लिए अत्यंत शुभ है। बुध आपके लग्न भाव में विराजमान हैं और 7 जुलाई के बाद आपके लग्न भाव से धन भाव में गोचर करेंगे, तो और भी शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे, जो कि राजयोग का निर्माण करता है और इससे आपके धन संपत्ति संपदा ऐश्वर्य सुख में वृद्धि होगी। हालांकि शुक्र भी विराजमान है धन भाव में, लेकिन सूर्य के समीप आने पर शुक्र अस्त हो जाते हैं, इसलिए शुक्र का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, तेज बल, बुद्धि और वर्चस्व के कारक हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और आपकी कुंडली में बलवान होकर धन भाव में स्थित हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके धन भाव पर पड़ रही है, जो कि विशेष लाभ देने वाली होगी। ख़ास तौर से वो लोग जो कि सरकारी नौकरी में हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, न्यायिक सेवा में हैं या राजनीति से जुड़े हैं, उनके लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही लाभ देने वाला है। स्वर्णकार, जौहरी, स्वर्ण, माणिक्य, तांबा, इन सब का व्यापार व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी ये गोचर अत्यंत शुभ है। जो लोग विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, या डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, जौहरी हैं, या मैनेजमेंट का कार्य देख रहे हैं, या कोई शिक्षण संस्था चला रहे हैं, उन सभी के लिए सूर्य का गोचर बहुत ही लाभ देने वाला है और आपके इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी और धन भी आपको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा और संचित भी होगा। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली के कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं।
भाग्य भाव में शनिदेव विराजमान है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी चर्चा करते हैं सूर्य के गोचर के संबंध में। तो धन भाव में गोचर कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर ली है। द्वितीय भाव जो है वो वाणी का भी भाव है। सूर्यदेव सुख भाव के स्वामी होकर के और धन भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के प्रभाव से आपकी वाणी में गर्मी आएगी, तेजी आएगी। वैसे तो वृषभ राशि के जातकों का मूल स्वभाव कटु बोलना नहीं है। वृषभ राशि के जातक मीठा बोलते हैं और ज़रूरत के अनुकूल बोलते हैं, लेकिन सूर्य के प्रभाव से वाणी में उग्रता आएगी, तो आपको इस पर नियंत्रण करना होगा। आर्थिक दृष्टि से ये समय बहुत ही अनुकूल है। भविष्य में धन को लेकर अगर कोई चिंता है तो वो चिंता दूर हो जाएगी। आर्थिक रूप से आप बहुत ही स्ट्रांग होंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद था तो वो विवाद भी समाप्त हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में देवगुरु स्वयं विराजमान है तो वहाँ पर भी अनुकूलता बनी रहेगी। परिवार को साथ रखें। किसी मामले में दुविधा हो तो परिवार की राय लेकर के कार्य करें। सूर्य की उपासना करें, हर तरह की समस्या दूर होगी। एक बात और कहना चाहता हूँ जो कि वाणी से ही रिलेटेड है। वाणी के मामले में सूर्य के प्रभाव से वाणी में कटुता नहीं बल्कि आपकी वाणी में ओज आएगा, आपकी वाणी में प्रभाव उत्पन्न होगा, जिससे आप वाणी के प्रयोग से लाभ और यश प्राप्त करेंगे। विशेषकर जो लोग वाणी से संबंधित कार्य जैसे वकील, कवि, नेता या अभिनेता हैं या शिक्षक हैं या प्रोफेसर हैं या लेक्चरर हैं, इन सभी के लिए सूर्य का ये गोचर 15 जून से 16 जुलाई का है। बहुत ही उत्तम होगा, लाभ देने वाला होगा। आँखों का विशेष ध्यान रखें, आई प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्योदय से पूर्व उठें, भुवन भास्कर की उपासना करें, कोई कष्ट नहीं होगा। अब बात कर लें सूर्य की दृष्टि की, तो सूर्य को एक ही दृष्टि प्राप्त है और वह दृष्टि जो है अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव जिसे मृत्यु का घर माना जाता है उस पर पड़ रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं सूर्य की दृष्टि की। कोई भी ग्रह जिस भाव में विराजमान होता है उससे कहीं ज़्यादा प्रभाव उस भाव पर डालता है जहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ती है। सूर्यदेव धन भाव में विराजमान है और उनकी दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव होता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का भाव होता है। अष्टम भाव आध्यात्म, ज्योतिष और अतीन्द्रिय शक्तियों का भी होता है। 8th हाउस पर सूर्य की दृष्टि 8th हाउस के अशुभ परिणामों को जला देगी, नष्ट कर देगी। आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे सूर्यदेव। धन कमाने के साथ साथ आप बचत भी करेंगे और जीवन में कुछ ऐसा करेंगे जो आपको समाज के लिए आदर्श बना दे। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको ससुराल पक्ष से या जीवन साथी से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। जीवन आपका सुखमय होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि अगर आप दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अब आप मकान तो बदल नहीं सकते हैं, तो सूर्य का उपाय कर लें। सूर्यदेव की उपासना करें, जल अर्पित करें। धैर्य में कमी होगी, क्रोध की अधिकता रहेगी, आलस्य भी हो सकता है, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। कुंडली का अष्टम भाव जमीन से जुड़े पदार्थों से भी संबंध रखता है। तो ऐसे लोग जो कि जमीन से जुड़े पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, इन सब चीज़ों का
उत्पादन करते हैं, व्यापार करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लाभ होगा। पुरातत्व रिसर्च और ज्योतिष से जुड़े हुए लोगों को भी उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। वे अपने जीवन में बहुत कुछ नया खोज करेंगे, अनुसंधान करेंगे, दुनिया के सामने नई नई चीज़ें लाएंगे और इससे उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी और धन भी प्राप्त होगा। जो लोग कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट और स्पेयर पार्ट्स के कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी सूर्य का ये गोचर 15 जून से 16 जुलाई का समय बहुत ही अच्छा है। आप इस समय का लाभ उठाएं, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में उन्नति करें। अब आइए बात कर लेते हैं, आपके भाग्य भाव में शनि देव विराजमान हैं, तो भाग्य भाव में विराजमान शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली के भाग्य भाव में शनिदेव विराजमान हैं और 23 मई से वक्री अवस्था में हैं। वक्री अवस्था में शनिदेव अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो वक्री अवस्था में शनि आपके भाग्य में प्रबल उन्नति प्रदान करेंगे। भाग्य हर जगह आपका साथ देगा। भाग्य भाव में शनि के विराजमान होने पर जातक वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो वो चाहता है। धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, इन सभी में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन या अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का योग बन रहा है। विदेश में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, विदेश में नौकरी मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी मिलती है। वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह अपने भाव से एक भाव पहले का भी फल प्रदान करता है, तो आपको अष्टम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। जैसा मैंने यह अभी आपको बताया कि अष्टम भाव जमीन के नीचे से जुड़े हुए पदार्थों से संबंध रखता है। तो जो लोग लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट, स्पेयर पार्ट्स, इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शनि का भाग्य भाव में विराजमान होना और सूर्य का धन भाव में विराजमान होना अत्यंत लाभ की स्थितियां उत्पन्न करेगा। शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ रही है। शनि आपकी आय में वृद्धि करेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है और शनि आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आप पराक्रम और पुरुषार्थ और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। आप से ज़्यादा मेहनत कराएंगे शनिदेव और भाग्य आपका साथ देगा, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। और शनिदेव की दशम दृष्टि जो है वो आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है। रोग, शत्रु, कर्ज। शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि शुभ होती है। 7वीं और 10वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ती है उस भाव का लाभ नहीं मिलता, तो दशम दृष्टि का लाभ नहीं मिलेगा, यानी आपको रोग, शत्रु, कर्ज का लाभ नहीं मिलेगा। तो शनिदेव आपको रोग, शत्रु और कर्ज से बचा लेंगे, इन सब का विनाश कर देंगे। अब आइए बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के कर्म भाव में विराजमान हैं। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, जो कि शुभ फल प्रदान करते हैं। 20 जून के बाद से देवगुरु और भी शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि 20 जून से वक्री अवस्था में आ जाएंगे। आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में आपको नाम और सम्मान मिलेगा। गुरु आपको कर्म क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। चूँकि 20 जून से वक्री हो रहे हैं, इसलिए भाग्य भाव को भी प्रमोट करेंगे।
जैसा मैंने बताया कि वक्री अवस्था में एक भाव पीछे पर भी प्रभाव डालते हैं ग्रह, तो भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे। भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सहयोग से कर्म क्षेत्र में निरंतर प्रगति होती जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है वो धन भाव पर पड़ रही है। आप बहुत अच्छा धन कमाएंगे, अचल संपत्ति में आपकी वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी आप नई बना सकते हैं, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। सुख भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। 4th हाउस माँ का भी घर होता है और 10th हाउस पिता का घर होता है, तो माता और पिता दोनों का ही सहयोग आपको मिलेगा, दोनों का ही आशीर्वाद आपको मिलेगा, दोनों से ही आपको लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिल सकता है। आपको सिर्फ ये करना है कि माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें। देवगुरु बृहस्पति आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। और गुरुदेव की नवम दृष्टि जो है वो शत्रु भाव पर पड़ रही है और शनिदेव की भी दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ रही है, तो आपके शत्रुओं का, आपके रोग का, आपके कर्ज का विनाश होगा और देवगुरु बृहस्पति शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे। कर्ज है तो वो समाप्त हो जाएगा। अगर आपने व्यवसाय, व्यापार या किसी और अच्छे कार्य के लिए कर्ज लिया था तो आप उसका लाभ मिलेगा। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन के 6 भावों को प्रभावित करते हैं। संतान शिक्षा भाव को भी प्रभावित करते हैं, धन भाव को भी प्रभावित करते हैं, आय भाव को भी प्रभावित करते हैं, करियर को भी और भाग्य को भी प्रभावित करते हैं। तो आप देवगुरु के लिए उपाय भी करें, उनकी उपासना करें। विष्णु भगवान की मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन पानी में हल्दी मिला करके स्नान करें। शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहे इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंगबली की उपासना कीजिए, उनके मंदिर में जाइए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ प्रातःकाल से पहले उठिए, सूर्यदेव की उपासना कीजिए, उनको जल अर्पित कीजिए। ये गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाला है और बहुत आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। इस गोचर का लाभ उठाइए। तो इस तरह से मैंने वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस गोचर का विश्लेषण कर दिया है। ये बात अगर आपको अच्छी लग रही हो तो साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा अपने। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि और कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।